आखिर अनसोल्ड प्लेयर्स कैसे वापसी कर सकते हैं प्रो कबड्डी सीज़न 10 में। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी लोगों का सवाल आता है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो अनसोल्ड गए हैं प्रो कबड्डी ऑक्शन में वो वापस हमें नज़र आए खेलते हुए प्रो कबड्डी सीज़न 10। अब इस चीज़ पे मैं पहले भी सोच रहा था वीडियो बनाने का, और कल मैंने इसके रिगार्डिंग पोल भी लॉन्च किया था और इस वीडियो को भी अच्छा खासा परसेंटेज मिला था। तो मैंने सोच लिया था कि एनालिसिस के वीडियो से पहले इस पर भी एक वीडियो आ जाए, तो इस पर मैं ये डिटेल में बात करने वाला हूँ। अब देखो, अगर आप प्रो कबड्डी को फॉलो कर रहे हो और आपको पता है लास्ट 2 सीज़न के बारे में कि एक रूल ऐसा आया था कि अनसोल्ड प्लेयर्स की वापसी हुई थी, उस रूल को भी जानेंगे क्या वो इस सीज़न लागू होने वाला है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको पता है ऑक्शन में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड गए, अनएक्सपेक्टेड थे। दीपक हुड्डा, संदीप नरवाल, संदीप धुल, अमित हुड्डा, रिंकू नरवाल, बलदेव सिंह, रोहित तोमर, MGR, बहुत सारे प्लेयर्स थे। अब मैं बोल भी, सुरेंद्र नाडा, ऑफ कोर्स जयदीप भी अनसोल्ड गए, काफ़ी प्लेयर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे वो वापस आ सकते हैं। अब इसका एक प्रोसेस होता है अलग से। सबसे पहले लास्ट 2 सीज़न का मैं बताऊं तो कोरोना वायरस था, और कोरोना वायरस के कारण एक रूल मसाज स्पोर्ट्स ने बनाया था, कोविड कंटिजेंसी रूल का। ये रूल का क्या चीज़ है, किस तरह फॉलो होता था, वो मैं आपको बताता हूँ। ये रूल ये कहता है कि कोविड कंटिजेंसी प्लेयर्स में वो प्लेयर सबसे पहले रखे जाएंगे जो कि ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। तो ये रूल आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है ऑल टीम्स आर अलाउड टू ब्रिंग इन 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स ईच इन द अपकमिंग सीजन। दिस प्लेयर्स विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन टीम एंड विल बी कॉल्ड एज कोरोना कंटिजेंसी टीम। दे विल टेक पार्ट इन द कैंप, practice camps, but will only get a chance to play if and when a player of the main team contracts coronavirus and becomes unavailable। तो ये आप देख सकते हो, ये जो रूल था ये लास्ट 2 सीज़न से लागू हुआ है। जब कोविड-19 आया था तो अगर कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है या फिर उसको कोरोना वायरस हो जाता है, कोविड हो जाता है, तो वो रूल से वो खिलाड़ी वापस आ सकता है। उसके अलावा जो अनसोल्ड प्लेयर होते थे उनको उसी कैटेगरी से साइन करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता था। पहले वो मैचेस नहीं खेल सकते थे जब तक वो खिलाड़ी इंजर्ड या उसको कोविड नहीं होता, तब तक वो खिलाड़ी आपको स्टार्टिंग 7 या फिर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस कैंप में पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा पाया गया तब आप उसको मैचेस में खिला सकते हो। इन प्लेयर्स का एक अलग बेस प्राइस सेट होता है। और पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कैटेगरी C का खिलाड़ी इंजर्ड हुआ तो कैटेगरी C का ही अनसोल्ड प्लेयर आ सकता है। कैटेगरी B का अगर खिलाड़ी यहाँ पे अनसोल्ड हुआ है तो वही आ सकता है अगर कैटेगरी B का प्लेयर इंजर्ड है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कैटेगरी B का कोई भी खिलाड़ी, मान के चलते कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी वो इंजर्ड हो गया है और अब वो सीज़न 10 से बाहर हो गया है, उसके जो फिजियोथेरेपिस्ट है, टीम मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि वो प्लेयर नहीं खेल पा रहा है कोई कारण से, तो उसी कैटेगरी का प्लेयर आ सकता है और एक अलग बेस प्राइस होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो रूल आगे क्या है कि ये प्लेयर्स को एज ए रिजर्व प्लेयर्स रखा जाएगा, और इस टीम का काफ़ी प्लेयर ने यहाँ पे यूटिलाइज़ भी किया था लास्ट सीज़न में। बताओ इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो प्लेयर्स नहीं बिक पाते हाई बेस प्राइस के कारण, वो अब एक लोअर प्राइस में अवेलेबल होते। पिछले 2 सीज़न एक कोरोना प्लेयर्स का जो बेस प्राइस है उसको 4 लाख सेट किया गया था, क्योंकि 4.4 करोड़ का पर्स था, लेकिन इस बार 5 करोड़ का पर्स है। हर टीम को 5 करोड़ का पर्स दिया गया था ऑक्शन में, और उन्होंने अच्छा यूटिलाइज़ भी किया है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे ये चीज़ काम करता है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि 4 लाख बेस प्राइस होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले 2 सीज़न अगर आप देख रहे हो तो रण सिंह अनसोल्ड जा रहे हैं, ठीक है। रण सिंह को बेंगलुरु बुल्स ने पिछले सीज़न, इस बार तो सोल्ड हो चुके हैं, पिछले सीज़न कोविड कंटिजेंसी में 2 प्लेयर्स को लाया था, राजेश नरवाल और रण सिंह का, और एक कैटेगरी C का एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ था, ठीक है। इसीलिए कैटेगरी C का इंजर्ड है तो कैटेगरी C का ही प्लेयर को आप ऑक्शन से उठा सकते हो, और वो बेस प्राइस नहीं। अगर कैटेगरी C का था तो पिछले सीज़न 10 लाख का बेस प्राइस था, इस बार 13 लाख था, लेकिन 10 लाख का बेस प्राइस था तो आपको सिर्फ 4 लाख मिलेगा। ये रूल था, लेकिन इस बार इस रूल में कुछ चेंजेस बिल्कुल आने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, जो 4 लाख का जो था, इस बार भी ये रूल होगा, कोविड कंटिजेंसी के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको एक अलग नाम दिया जा सकता है। डेफिनेटली मसाल स्पोर्ट्स इसमें प्लान करेगी, और मैं श्योर हूँ कि ये रूल, एक नया रूल आएगा, ताकि कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड पाया जाता है या फिर रूल आउट हो जाता है कोई सीज़न में, तो आप उस अनसोल्ड प्लेयर्स में से उस प्लेयर को पिक कर सकते हो। जो 4 लाख वाला रूल था वो सिर्फ लास्ट 2 सीज़न तक के लिए वैलिड था, जब तक कोविड था। अब एक नया नाम दिया जाएगा इस रूल को, उस हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत जल्द एक आर्टिकल आ सकता है जो मैं आपको बहुत जल्द शेयर कर सकता हूँ, जैसे कुछ आता है मैं शेयर कर सकता हूँ। तो वो एक तरीका है कि अनसोल्ड प्लेयर्स की वापसी हो जाए। जो कैटेगरी से वो प्लेयर इंजर्ड हुआ है
उसी कैटेगरी से वो प्लेयर को आप ऑक्शन में पिक कर सकते हो कि नया बेस प्राइस दिया जाएगा और तब तक वो प्लेयर नहीं खेल सकता, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस कैंप, सिर्फ एक रिजर्व प्लेयर की तरह रखा जाएगा। तो ये रूल है इसका। और अभी मैं आपको कह दूं कि नेशनल गेम्स होने वाले 4 से 8 नवंबर में गोवा में होगा और ये रूल था कि पहले सीनियर नेशनल की जो टॉप 8 टीम है वो जो क्वालिफाई होते हैं वो खेलेंगे, कि सीनियर नेशनल्स तो हुआ ही नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अनसोल्ड प्लेयर का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, जैसे दीपक हुड्डा अनसोल्ड है, वो राजस्थान के लिए खेलेंगे, रविंदर पहल रेलवेज के लिए खेलते हैं, संदीप दुल वेस्ट बंगाल, अमित हुड्डा हरियाणा के लिए, उसके बाद संदीप नरवाल भी हरियाणा के लिए, मोनू गोयल सर्विसेज के प्लेयर्स हैं, नितिन तोमर यूपी के, रोहित अक्की भी सर्विसेज के, सुरेंद्र नाड़ा हरियाणा के, रोहित और रिंकू का अभी तक मुझे इतना आइडिया नहीं है, बलदेव हिमाचल के, रिंकू भी शायद हरियाणा के लिए खेलते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लेयर्स अपने एसोसिएशन में खेलते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये रेलवे से संदीप दुल वेस्ट बंगाल के लिए कैसे खेल रहे हैं। देखो, हर प्लेयर एसोसिएशन चेंज करता है अपना। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी तक सीनियर नेशनल्स तो हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि अब होगा अभी, क्योंकि 4 से 8 नेशनल गेम्स है। लेकिन उसका क्राइटेरिया यही है कि सीनियर नेशनल के टॉप 8 टीम जो क्वालिफाई होंगे वो इसके हिस्सा होंगे। तो अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है सीनियर नेशनल्स पे, देखते हैं क्या होता है। कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो यही एक रूल है जिससे अनसोल्ड प्लेयर्स की वापसी हो सकती है। बस इसमें कुछ चेंजेस होगा। जो नाम है कोरोना कंटिजेंसी, इसका एक अलग नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बेस प्राइस है उस पर इंक्रीमेंट हो सकता है। जो 4 लाख का है उसको आप थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो 4 लाख कम है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स कैटेगरी 20 से अनसोल्ड गए। और अगर मान के चलो दीपक हुड्डा का बेस प्राइस 20 लाख का है, अगर कोई टीम साइन करते हैं सिर्फ 4 लाख पे, तो उस प्लेयर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 4 लाख 20 लाख में 16 लाख डाउन में वो खिलाड़ी खेल रहा है। तो इसको थोड़ा आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, 10 लाख तक ला सकते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ कि पर्स भी बढ़ा है। इस बार 5 करोड़ का पर्स था ऑक्शन में, तो इसको थोड़ा इंक्रीमेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली एक मैटर ऑफ डिस्कशन है जिस पे बात करेगी मसाज स्पोर्ट्स, और बिल्कुल ये रूल को वापस ला सकती है। और सिर्फ एक नाम चेंज होगा कोरोना कंटिजेंसी से, कोई और रूल यहाँ पे नाम दिया जा सकता है इस चीज़ को। और सिर्फ बेस प्राइस जो है उसको हल्का बढ़ा सकती है 4 लाख से। तो ये मैंने आपको बताया अनसोल्ड प्लेयर्स किस तरीके से वापसी कर सकती है। वरना रिप्लेसमेंट रूल तो होगा ही, कोई प्लेयर इंजर्ड तो आप उसकी जगह उसको ला सकते हो। सेम रूल है, बस थोड़ा बेस प्राइस इसमें फ़र्क है। तो ये था अनसोल्ड प्लेयर्स की किस तरीके से वापसी हो सकती है, उस पर मैंने बात किया और मैंने बता दिया किस तरीके से प्लेयर्स वापसी कर सकते हैं। नेशनल गेम्स होने वाला है और अगर कोई और क्राइटेरिया पे होता है नेशनल गेम्स में, तो अगर ये खिलाड़ी खेलता है, अभी दीपक हुड्डा सर्विसेज ऑल इंडिया सिविल सर्विस के लिए खेले थे, वो तो उतना कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, पर नेशनल्स में नज़र होने वाली। अगला वीडियो मैं कोशिश करूँगा एनालिसिस वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, कल से बहुत टाइम हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर वापस आ सकता है इस रूल से? तो प्लीज़ कॉमेंट करो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।